गांव के पुराने घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। घर में बड़ी बहू कविता 2 साल पहले आई थी। घर की छोटी बेटी राधा की शादी तय हुई थी। सास हर काम में जल्दी मचा रही थी। ससुर खर्च की चिंता में डूबे रहते। राधा हर बात पर बहू को ताना मारती। उसे लगता था भाभी दिखावा करती हैं। कविता चुपचाप हर जिम्मेदारी निभा रही थी। सुबह से सुबह से शाम तक उसका कदम नहीं रुकता। सास बार बार कहती, मायके वालों को ज्यादा मत बुलाना। कविता ने सिर झुकाकर हामी भर दी। राधा अपनी सहेलियों में घर की शान दिखा रही थी। उसे लगता था इज्जत पैसे से बनती है। घर के रिश्तेदार आने लगे थे। सबको व्यवस्था पसंद आ रही थी, पर कोई नहीं जानता था कि तैयारी किसने संभाली है। सास सारा श्रेय खुद ले रही थी। कविता मुस्कुराकर चुप रहती। पति बाहर नौकरी करता था। वह घर की जिम्मेदारी अकेले संभाल रही थी। राधा को उसकी सहनशीलता कमजोरी लगती थी। घर की दीवारें सब देख रही थी। शादी नजदीक आ रही थी और साथ में रिश्तों की असली परीक्षा भी। शादी से 4 दिन पहले अचानक संकट आ गया। ज्वेलरी रखने वाला बैग गायब हो गया। घर में अफरा तफरी मच गई। सास का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। राधा रोने लगी, मेरी शादी टूट जाएगी। ससुर गुस्से में सब पर शक करने लगे। राधा ने सीधे बहू पर आरोप लगा दिया। घर में सन्नाटा फैल गया। कविता के हाथ कांपने लगे। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। सास भी शक में आ गई। कविता का दिल टूट गया। फिर भी उसने आवाज नहीं ऊंची नहीं की। उसने कहा, पहले ढूंढ लेते हैं। राधा लगातार उसे दोष देती रही। रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे। घर की इज्जत खतरे में लग रही थी। ससुर पुलिस बुलाने की बात करने लगे। कविता की आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद को मजबूत रखा। वह हर कमरे में बैग खोजने लगी। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। वह अकेले सब संभाल रही थी। घर की नींव हिलती महसूस हुई। कविता को अचानक स्टोर रूम याद आया। वह वहां जाकर सामान देखने लगी। पुराने सूटकेस के पीछे बैग दबा मिला। कविता की सास लौट आई। वह दौड़ते हुए आंगन में आई। सबके सामने बैग रख दिया। राधा हैरान रह गई। सास की आंखें झुक गई। ससुर कुछ बोल नहीं पाए। कविता ने शांत आवाज में कहा, बैग शायद जल्दबाजी में रख दिया गया था। उसने किसी को दोष नहीं दिया। राधा रोते हुए बहू के गले लग गई। उसने कहा, मैंने गलत समझा। सास ने पहली बार बहू का हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा, आज तुमने घर बचा लिया। रिश्तेदारों ने भी बहू की तारीफ की। घर का माहौल बदल गया। इज्जत बच गई थी, पर कविता का दिल अब भी शांत था। उसे उसने इसे अपना कर्तव्य माना। ससुर की आंखों में गर्व झलकने लगा। घर की सच्चाई सामने आने लगी। अब सबकी सोच बदल रही थी। शादी का दिन आ गया। घर में खुशियों की लहर दौड़ आ रही थी। कविता हर रस्म को संभाल रही थी। सास हर जगह उसे साथ लेकर चल रही थी। राधा अब उसे भाभी नहीं, दीदी कहने लगी। ससुर मेहमानों से बहू की तारीफ करते। रिश्तेदारों को घर का अनुशासन पसंद आया। शादी की हर रस्म बिना रुकावट पूरी हुई। राधा की विदाई का समय आया। वह बहू के गले लगकर रो पड़ी। उसने कहा, तुमने मेरा घर और सम्मान बचाया। कविता की आंखें भी नम हो गई। सास ने सबके सामने कहा,
कि घर की असली शान या बहू है जिसने आरोप सहकर भी घर जोड़ा। ससुर ने गर्व से सिर उठाया। घर की हवा में अपनापन भर गया। दीवारें भी जैसे मुस्कुरा रही थी। कविता को पहली बार अपनापन महसूस हुआ। उसकी मेहनत को पहचान मिल गई। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रिश्ते मजबूत हो गए। इज्जत अब सबके दिल में बस चुकी थी। घर फिर से परिवार बन चुका था। राधा की विदाई के बाद घर शांत हो गया। सास अक्सर बहू के पास बैठने लगी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। कविता ने मुस्कुराकर कहा, माँ कभी देर नहीं करती। ससुर ने कहा, घर की इज्जत धन से नहीं बचती। इज्जत उस इंसान से बचती है जो आरोप सहकर भी घर को टूटने नहीं देता। कविता चुपचाप तुलसी में पानी डाल रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था। सास ने उसे बेटी कहकर पुकारा। घर में पहली बार यह शब्द गूंजा। कविता की आंखों में खुशी झलक आ गई। उसने कभी सम्मान मांगा नहीं था, फिर भी सम्मान उसे मिल गया। ससुर बोले, घर की मर्यादा बहू संभालती है। रिश्तों की डोर उसी के हाथ में होती है। सास ने उसका माथा चूम लिया। घर का आंगन जैसे आशीर्वाद से भर गया। कविता ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसकी चुप्पी जीत गई थी। अब घर में विश्वास लौट आया था। हर रिश्ते में मिठास घुल गई थी। सबको जवाब मिल चुका था। घर की इज्जत उस दिल में होती है जो रिश्तों को टूटने नहीं देता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।